दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति खामनाई के नाम से कांप गए हैं। उनकी जबान खुल नहीं रही है। इस बात का पूरा सबूत आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और बताऊंगा कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति खामनाई का नाम सुनते ही खामोश हो गए। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे और उसके साथ साथ 5 बड़ी खबर अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अमेरिका के पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपने ईरान की जंग जीत ली है, क्योंकि आपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया, यानी उन्हें मार दिया। तो आप कह रहे थे कि हम जंग जीत गए हैं और नया सुप्रीम लीडर अमेरिका के कहने पर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान ने इतनी बड़ी आपदा में अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जिसके बाद मीडिया गलियारों में यह चर्चा हो गई कि खामनाई के नाम से ट्रंप की हलक सूख जा रही है। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर आक्रमण किया यानी वार किया, तो लोगों ने सवाल पूछा आखिर ये जंग क्यों हो रही है। तो दोनों देशों ने साफ तौर पर कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, वो बनाने की लगभग करीब है। अगर उसके पास परमाणु हथियार हो जाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर अमेरिका और इजराइल बेनकाब हो गए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने यह साफ तौर पर उसको अभी तक ये सबूत नहीं मिले कि ईरान के पास परमाणु बम है या वो बनाने की कोशिश कर रहा है। निगरानी करने वाली इस एजेंसी ने साफ तौर पर कहा कि 60% ईरान के पास यूरेनियम है, लेकिन अगर ये 90% तक पहुंच जाएगा तो हाँ, सच में बनाया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया हो रही है या नहीं, इसका अभी सबूत सामने नहीं आया है। तो इस मोर्चे पर भी ट्रंप और इजराइल की हार हो गई। जिस मामले को लेकर के इन्होंने ईरान में नरसंहार किया, 165 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया, कई बेकसूर लोग मारे गए, उस पूरे मामले पर बेइज्जती हुई तो पूरी दुनिया ट्रंप और इजराइल पर सवाल खड़ा करने लगे। आखिर ये लोग मनमानी क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के मामले में अब ट्रंप फंस गए हैं। शायद यही वजह है कि मुश्तबा खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके मामले पर अब बोलने से बच रहे हैं। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताता हूं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इटली की प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ईरान में हुए 165 छात्रों के नरसंहार पर आवाज उठाई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका और इजराइल या जो भी इस मामले में लिप्त है, उनको इस मामले की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैसे कोई उन छात्रों को मार सकता है जो बेगुनाह है। अब इस पूरे मामले की जांच होनी थी, अब जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है और दोषी कौन है दोस्तों, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के 165 छात्रों के ऊपर कोई बमबारी नहीं की, कोई मिसाइल नहीं गिराया, वो ईरान का ही हथियार होगा। ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो गलती से कहीं भी चल जाते हैं। अब अमेरिकी एजेंसियां इस बात को जांच कर रही थी, इस मुद्दे को लेकर के सघन जांच कर रही थी कि आखिर वहां पर जो मिसाइल गिरी है, वहां पर जो बमबारी हुई है, वो किसका हथियार था। अब इसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। अमेरिका की मिलिट्री ने साफ तौर पर माना कि ये उनसे गलती हुई है, जिसमें 165 छात्रों के जान चली गई है। स्कूल पर जो कॉलेज पर बमबारी हुई ईरान के, यह मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका था कि पूरी दुनिया इस पर सवाल पूछ रही थी कि जो अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के ईरान से लड़ने के लिए तैयार था, ईरान से लड़ रहा था कि ईरान में महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, ईरान की तानाशाह सरकार महिलाओं पर जुल्म ढा रही है और तरह तरह के कानून लगा रही है, वो महिलाओं को बचाते बचाते महिलाओं का ही नरसंहार कर रहे हैं। जब ये पूरी बात दुनिया के सामने आई तो अमेरिका और इजराइल बेनकाब हुए और खुद अमेरिका की मिलिट्री ने जांच रिपोर्ट में पाया कि ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती जानबूझ के हुई है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने माना है कि ये उनसे गलती हुई है कि छात्रों की बिल्डिंग पर, कॉलेज पर बमबारी हुई। और गलती इस बात से हुई कि उन्हें लग रहा था ये कोई मिलिट्री बेस है, इस वजह से वहां पर बमबारी हुई और 165 छात्रों की जान गंवानी पड़ गई, जिसमें 7 से 12 साल की लड़कियां थी। इस पूरे मामले पर जहां मेलोनी ने, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया और पूरी दुनिया
अमेरिका इजराइल से सवाल पूछ रही है कि आप इस नरसंहार में क्यों कूद रहे हैं, आप क्यों इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जिसका जवाब अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताता हूं, कैसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने कतर में हाहाकार मचा रखा है। ईरान ने एक साथ 9 बैलिस्टिक मिसाइल कतर में दाग दिए, जिससे पूरे कतर में अफरा तफरी का माहौल है। बावजूद इसके कतर की सरकार ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि ईरान ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसमें हमने 8 बैलिस्टिक मिसाइल को रोक लिया है और एक बैलिस्टिक मिसाइल गलती से गिर गई है, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर नुकसान में आई हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अमेरिका इजराइल ईरान पे ये आरोप लगा रहे थे कि हमने उनके 90% बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन की फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया है, अब उनके पास हथियार नहीं है। ईरान अब बैकफुट पे आ गया है। उनको ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखाया और कतर में जिस तरीके से 9 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, उससे लोगों को समझ में आ गया कि ईरान के पास अभी हथियार की कोई कमी नहीं है। अब चौथी बड़ी खबर पर आते हैं, जो सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली है, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा कर रख दिया है। चौथी बड़ी खबर है होर्मुज़, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। गैस पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे अमेरिका भी इस चपेट में आ चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस पूरे मामले पर जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं है और उनके ऊपर इंटरनेशनल दबाव बन रहा है। ये कुछ कैसे संभव हो पाया? ये ईरान की बहुत बड़ी प्लानिंग की वजह से संभव हो पाया। ईरान की मिलिट्री IRGC ने होर्मुज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि हमने ईरान के समुद्र में जितने भी लड़ाकू थे, उसमें से 60% सबको नष्ट कर दिया है। यानी ईरान की 60% नाव, बोट या फिर उसे पनडुब्बी, जितने भी हथियार हैं, उन तमाम हथियारों को अमेरिका और इजराइल ने हवाई हमला करके मार दिया है। उसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से शेयर भी किए गए। बावजूद इसके ईरान ने अपनी ताकत को मनवाया और होर्मुज़ से गुजरने वाले सभी जहाज को जब तक ईरान की परमिशन नहीं मिलती है, तब तक वो पार नहीं हो पा रहे हैं। ईरान की IRGC उन पे अटैक कर दे रही है, जिसमें भारत का भी कार्गो शिप चपेट में आ गया, जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है। अब ये मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये कहना पड़ा कि अब जो बैकअप में अमेरिकी सरकार के पास रिजर्व तेल है, कीमतों को कम करने के लिए अब उसका भंडार खोलेगी और जनता को राहत देने के लिए अपने रिजर्व तेल से जनता को राहत देगी, जिससे पेट्रोल की कीमतों में कमी दिखाई देगी। ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले दावा किया था कि होर्मुज़ के रास्ते से आने वाले कार्गो शिप, चाहे वो पेट्रोलियम हो, डीजल हो या कोई अन्य सामान, चाहे वो गैस हो, जितने भी कार्गो शिप आएंगे उनको हम सुरक्षा देंगे, होर्मुज़ के रास्ते को पार कराएंगे। लेकिन इसमें अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से फेल हो गया। ईरान ने ऐसा दबा रखा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है और इस हाहाकार में इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है। इंडिया में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। गैस को लेकर के लोग चिंता में हैं, पेट्रोल को लेकर के लोग चिंता में हैं। कई प्रदेशों में होटल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अब गैस नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से चूल्हे पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया ने ईरान के इस मास्टर प्लान को समझ लिया है कि ईरान इस जंग में कैसे हावी हो रहा है और कैसे अमेरिका और इजराइल की हार निश्चित है। अब 5वीं बड़ी खबर आपको बता दूं, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है और इजराइल बेहद परेशान है। अभी तक धीरे धीरे करके हर कोई अमेरिका और इजराइल का साथ छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी कड़ी में इराक ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इराक ने साफ तौर पर ईरान में हो रहे हमले की निंदा की और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने से इराक के राष्ट्रपति ने फोन पर बात की और उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम इराक की जमीन ईरान पर हमले के लिए नहीं देंगे। ये साफ तौर पर इराक के राष्ट्रपति शिया अल सुदानी ने कहा है कि हम इराक की धरती को ईरान पर हमला करने के लिए नहीं देंगे और इसके लिए उन्होंने कड़ी निंदा भी की है, जिससे अमेरिका अब पूरी तरीके से परेशान हो गया है और इस जंग में उसकी हार निश्चित है। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर इराक के राष्ट्रपति ने कहा है, अगर जबरन हमारी धरती का इस्तेमाल ईरान के लिए हुआ तो ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। अगर ऐसा किया गया
तो इराक इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आप समझ सकते हैं ये युद्ध किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, अमेरिका इजराइल से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी तरह की अफवाह आप तक नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो कुछ सच हो रहा होगा इस दुनिया में, अमेरिका, इजराइल या किसी के फेवर में, हम कुछ भी नहीं बताने वाले, बल्कि सच्चाई बताएंगे, जिससे आपको हकीकत से रूबरू कराया जा सके। ऐसा हमारा उद्देश्य है। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।